Good afternoon guys, welcome to our official YouTube channel and this video lecture is basically for the students of class 9 and 10 both. अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट आप लोगों को पढ़ाया था टिल एक्ट 2 और किसी किसी स्कूल के बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था तो एक्ट 3 सीन में मैंने पढ़ा दिया था। तो सिंस अभी फिलहाल के लिए सारे स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद है तो फिलहाल के लिए एक्ट 3 सीन 1 से फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हो एक्ट 3 सीन 1 जो है वो थोड़ा काफी बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम लोग दो हिस्से में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट जहां पे सलानियो और सलारिनो का कन्वर्सेशन रहेगा टिल द टाइम शाइलॉक उसमें आता है। उसके बाद एक सेकंड फेज है जिसमें शाइलॉक और ट्यूबल के बीच में कन्वर्सेशन होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में फेज 1 में हम लोग सलानियो, सलारिनो और शाइलॉक को कवर करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में वी विल गेट द कन्वर्सेशन बिटवीन शाइलॉक एंड ट्यूबल, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं मोस्ट ऑफ द क्लासेस में आप लोगों को एडवाइस करता हूं, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग लिखे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आप कॉन्टेक्स्ट पढ़िएगा तो उस बीच बीच में कुछ वर्ड्स आएंगे जो माइट भी थोड़ा डिफिकल्ट हो, ठीक है। इसी के लिए सबसे पहला है रियल्टो, ये इसका मतलब होता है मार्केट प्लेस, नॉर्मल बाजार। सेकंड गॉर्डन्स, गॉर्डन्स एक ऐसा पोर्शन है, देखो अ शैलो पोर्शन ऑफ द नॉर्थ सी नियर द माउथ ऑफ द रिवर थेम्स व्हिच इज वेरी क्लोज टू इंग्लैंड। तो बेसिकली ये गॉर्डन्स आइलैंड जो है इस जगह पे बहुत सारे शिप जो है वो आज तक डूब जाते हैं, वो बहुत शैलो एरिया है, वहां पे वाटर लेवल कम होने की वजह से इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ मेनी शिप्स, कब्रिस्तान माना जाता है। बहुत सारे शिप्स वहां पे जाते हैं तो डूब जाते हैं, शिपरेक होता है वहां पे, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तीसरा है रेड वाइन और रेनिश वाइन, ये वर्ड जो है वो सलानियो या सलारिनो यूज करता है जब शायरों को समझाने के लिए कि उसकी बेटी जेसिका उसमें कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है उन दोनों में। ऑल्दो दे बिलोंग टू द सेम फ्लैश एंड ब्लड, लेकिन फिर भी उन दोनों का नेचर और कैरेक्टर में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। वो जब हम लोग आएंगे तो आपको बताएंगे। तीसरा है स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट किसे कहते हैं? स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा इंसान जो पैसा खर्च करने में बिल्कुल लापरवाह हो, बिल्कुल लापरवाह की जैसा पैसा वेस्ट करता हो, बहुत ज्यादा खर्च करता हो। और तीसरा है कोल एंड आइवरी। कोल आप लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है। कोल और आइवरी जो होता है वो फ्रंट टीथ को बोला जाता है, ठीक है। इट इज अ मटेरियल व्हिच इज फाउंड इन द टीथ ऑफ द एलिफेंट्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे भी एक कंपैरिजन यूज किया गया, सेम शाइलॉक और जेसिका के लिए, ठीक है। तो आप देख ही सकते होंगे कोल और आइवरी में सबसे बेसिक डिफरेंस होता है, एक बहुत ही ब्लैक होता है, एक व्हाइट होता है, और दूसरा इन दोनों का प्राइस और क्वालिटी, ठीक है। कोल इज वेरी लीस्ट एक्सपेंसिव व्हाइल वी कैन से दैट आइवरी इज वेरी रेयर एंड इट इज वेरी मच एक्सपेंसिव, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज कर करके इन केस आपको ये पूरा वर्ड मीनिंग जो है वो आप अपने एक्सरसाइज बुक में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ और उसके बाद भी अगर ऐसा हो सकता है कि पढ़ाने में या कहीं पे कोई वर्ड मैंने मिस कर दिया या कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में सेपरेटली मुझे पिंग कर सकते हैं, वहां पे मैं आपका सारा डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Act 3 Scene 1 Venice a street. So this scene took place in one of the streets of Venice और यहाँ पे दो कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन? जैसे कि मैंने लिख दिया है सलानियो एंड सलारिनो, ठीक है। उसके बाद शाइलॉक आएगा, उसके बाद ट्यूबल आएगा, लेकिन वो फेज 2 में। चलिए सबसे पहले सीन स्टार्ट होता है सलानियो से। क्या बोलता है सलानियो? सलानियो, सो व्हाट इज द न्यूज ऑन द रियल्टो? तो सलानियो सबसे पहले बोलता है कि अभी क्या ताजा खबर क्या है, रियल्टो में क्या चल रहा है। तो उसी पे सलारिनो उसको जवाब देता, वेल देयर इज अ रूमर दैट एंटोनियो हैड अ शिप carrying expensive cargo that shipwrecked in the English Channel on the Godwin Sand. तो सलारिनो बोलता है कि फिलहाल के लिए अभी एक अफवाह चल रहा है, सारे मार्केट में सारे लोग जो है वो एक बात को लेकर चर्चा में है और वो ये कह रहे हैं कि एंटोनियो जो वेनिस का बहुत ही बड़ा मर्चेंट है, ठीक है, उसका कोई एक शिप है जो गॉडविन सैंड्स में, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ मेनी शिप्स माना जाता है, वहां पे जाके उसका एक्सीडेंट हुआ है एंड इट गॉट डैमेज्ड ओवर देयर। Now many ships have sunk there according to reports. और लोगों का ऐसा कहना है कि गॉडविन सैंड जो है वो बहुत ही डेंजरस लोकेशन है शिप्स के लिए, बहुत सारे शिप्स जो है वहां पे एक्सीडेंट होने के कारण वहां डैमेज हो जाते हैं, तो इट्स अ कॉमन साइट फॉर शिप। आगे सुनिए, ये बात सुनने में सलानियो बोलता है, आई होप दिस न्यू रूमर इज अ लाई, like the gossiping widows claims that she was sorry for her third husband died.
तो ये बात सुनने के बाद सेलेनियो क्या बोलता है? सेलेनियो बोलता है कि चलो मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि ये र्यूमर, ये अफवाह कुछ उस तरह से झूठ निकले जैसे कोई विधवा जो अपने तीसरे पति के मरने पे अपना दुख जाहिर करती हो। हम लोग जानते हैं अगर वो विडो वाकई में बहुत ही ज्यादा लॉयल होती है अपने हस्बैंड्स के लिए, तो वो पहला के बाद दूसरे और तीसरा शादी नहीं करती। तो दिस इज एक्चुअली अ सिमिली, ठीक है, जिसमें लोगों को और व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूं कि दैट Salerno and Selenio they are very much concerned about Antonio, और वो लोग दिल से चाहते हैं कि वो अफवाह जो रियलिटी में घूम रहा था वो वाकई में झूठ निकले। आगे सुनिए। But it is not true. I don't want to get all mushy and go on and on. But the good Antonio, the honest Antonio, oh, if I only had a little good enough title to match this. और इसी पे सेलेनियो बोलता है कि मुझे शब्द नहीं है मेरे पास कि एंटोनियो इतना ही अच्छा आदमी है, लेकिन उसके संग, ठीक है, हम लोग सब दुआ करते हैं कि उसके संग कोई भी गलत ना हो, ठीक है। आगे सुनो। सेलेनियो, कम ऑन, गेट टू द पॉइंट। तो सेलेनियो बोलता है कि घुमा फिरा के बात ना किया जाए, तो मुझे फैक्ट बात बताओ कि बात क्या है। सेलेनियो बोलता है, व्हाट आर यू सेइंग? वेल, द पॉइंट इज दैट ही हैज लॉस्ट अ शिप। तो सेलेनियो बोलता है कि देखो, अगर घुमा फिरा के बात ना किया जाए तो हम कहना ये चाहते हैं कि एंटोनियो ने अपना एक शिप गवा दिया है। सेलेनियो, I hope that is all he loses. तो इसी पे सेलेनियो बोलता है कि चलो भाई ठीक है, अगर ऐसा सच भी निकलता है ये बात, तो हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि यही उसका पहला और आखिरी लॉस हो। Selenio, let me say amen quickly before the devil comes in and stop my prayer, because here comes the devil disguised as a Jew. तो इसी बात सुनते हुए सेलेनियो बोलता है कि चलो भाई, इससे पहले कि डेविल खुद एक ज्यू का शक्ल लेकर के मेरे सामने आ जाए, हम आमेन बोल देते हैं, ठीक है। अब आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे कि यहाँ पे डेविल इन डिस्गाइज इन द फॉर्म ऑफ ज्यू किसे कहा जा रहा है? दैट इज नन अदर देन दिस क्रूएल पर्सन, दैट इज शाइलॉक, ठीक है। अब शाइलॉक का यहाँ पे एंट्री होता है, देखिए बुक में लिखा हुआ शाइलॉक एंटर्स। Now, how is it going, Shylock? What is the news among the merchants? तो इसी बात पे जैसे ही शाइलॉक का एंट्री होता है, सेलेनियो और सेलेनियो दोनों पूछते हैं शाइलॉक को, कैसे हो शाइलॉक, और बताओ क्या चल रहा है मार्केट में। Shylock, the news is that it is current among the merchants is very well known to you, and it is about the elopement of my daughter. तो बोलता है कि मेरे जले पे नमक मत छिड़को, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि अभी फिलहाल के लिए मार्केट में एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो सबके मुंह पे है, वो ये है कि मेरी बेटी जेसिका एक किसी क्रिश्चियन के संग भाग रही है। Selenio, that is true of course. As far as I am concerned, I also knew the tailor who prepared the dress in which she eloped. तो बोलता है हाँ, ये बात तो मुझे पहले से ही पता था, और इसके साथ साथ वो ये भी बोलता है कि मुझे तो ये भी पता है कि वो टेलर कौन है जिसने वो कपड़ा सिया था जिस कपड़े में आपकी बेटी जेसिका भागी है, ठीक है। तो they are all trying to tease Shylock, ठीक है। अब इधर सुनो। Selenio, as far as Shylock is concerned, he knew that his daughter had grown young, and it is the nature of young birds that they leave their mother after growing wings. और जैसे कि सेलेनियो बहुत ही अच्छा फिलोसफिकल आइडिया में क्या बोलता है कि हम लोग सबको ही को पता है कि चिड़िया की बच्ची जब बड़ी हो जाती है, जब उसका पंख निकल आता है, तो वो अपने घोंसले में नहीं रहती, रादर देन अपनी पेरेंट बर्ड की चिड़िया जो बड़ी होने के बाद वो अपना नेस्ट से चली जाती है, अपने माँ को छोड़ के चली जाती है। तो मच इन दी सेम वे यहाँ पे एक सिमिली यूज किया गया है। यहाँ पे जेसिका को एक यंग बर्ड माना गया है और उसके फादर मतलब शाइलॉक को पेरेंट बर्ड माना जाता है। और ये लॉ ऑफ नेचर बोल सकते हैं कि जब एक चिड़िया का पंख निकल आता है, जब वो बड़ी हो जाती है, तो वो अपने पेरेंट के घर से चली जाती है, ठीक है। तो ये वाला सेलेनियो ये लाइन बोलता है। शायद For the immoral act of elopement, she is cursed to a life of misery. And being a daughter, being a father over here, देखो शाइलॉक क्या बोला है कि जैसे वो अपने मेरी बेटी ने अपना करनी किया है, ठीक है, खुद से मेरे घर को छोड़ के गई है, हम दुआ करते हैं कि वो बहुत ही बुरे हाल में रहे। Selenio, that is true if the devil is judging her. Shylock, my own daughter turned against me, a rebel. तो बोलता है शाइलॉक, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मेरी अपनी बेटी जेसिका मेरे अगेंस्ट जाएगी, एक बागी निकलेगी, या रेबल। आगे सुनो। Selenio, no, your fair flesh still rebels at your age. Shylock, I mean my daughter is my flesh and blood. तो बोलता है देखो, हम ये बात कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी, हम उम्मीद नहीं कहते कि मेरी खुद अपनी बेटी जो है वो मेरे अगेंस्ट जाएगी, बागी निकलेगी। आगे सुनो। Selenio,
You two are totally different. Now ये वाला पैराग्राफ जो है वो आप लोग अपने एक्सरसाइज बुक में मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सलारिनो जो है वो दो कंपैरिजन दे करके शायरों को ये जताना चाहता है कि उसमें और उसकी बेटी जेसिका में बहुत डिफरेंस है। वी कैन से हेवन एंड हेल डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। कैसे? देखिए यहाँ पे दो सिमिली है। बोर्ड की तरफ अगर आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। यहाँ पे दो कंपैरिजन यूज किया गया है, ठीक है। सबसे पहला रेड वाइन, रेनिश वाइन। दूसरा कोल एंड आइवरी। कहां पे यूज होता है? देखो सलारिनो क्या बोल रहा है। सलारिनो कह रहा है you two are totally different. Your flesh is more different from hers than coal is from ivory. तो सबसे पहला उसने कोल और आइवरी का एग्जांपल दिया। कोल और आइवरी में क्या बोलता है भाई? हम लोग सबको जानते हैं कोयला का कलर क्या होता है? ब्लैक। आइवरी क्या होता है? एक्सट्रीम व्हाइट। अब क्वालिटी टर्म्स में इनकी बात करें, कोल बहुत ही सस्ता होता है, वेरी लीस्ट एक्सपेंसिव, और आइवरी आप लोग जानते हैं इट इज वेरी रेयर, इट इज वेरी कॉस्टली, मोर इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कंपैरिजन में क्या बोला कि शाइलॉक तुम और तुम्हारी बेटी जेसिका इज लाइक कोल एंड आइवरी। तो यहाँ पे आप समझ जा रहे हो, वो ही इज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज शाइलॉक। कैसे? शाइलॉक को वो कोल बोल रहा है, वेरी लीस्ट एक्सपेंसिव, पर उसी जगह पे उसकी बेटी जेसिका को वो आइवरी टर्म से डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट कंपैरिजन सुनो। There is more difference between your blood than between red wine and white wine. तो बोलता है कि आप लोग देखिए सेकेंड कंपैरिजन, रेड वाइन, रेनिश वाइन, ये दोनों ही वाइन है लेकिन ये दोनों का अलग अलग क्वालिटी है। देखिए क्या लिखा होगा, टू काइंड्स ऑफ वाइन डिफरेंट इन क्वालिटी। तो जाहिर सा बात है इन दोनों में से जो सस्ता होगा वो शाइलॉक है और जो अच्छा क्वालिटी का है, महंगा है, वो जेसिका है। आगे सुनो। But tell us, did you hear anything about Antonio's loss at sea? तो अब सलारिनो जो है just in order to confirm कि whether शाइलॉक को भी इस बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं है, तो वो सिर्फ उसे पोक करता है कि क्या तुमने भी कुछ ऐसा खबर सुना है एंटोनियो के शिप के एलोपमेंट के बारे में, शिपरेक के बारे में? शाइलॉक, that is another bad deal I have made. A bankrupt, a spendthrift who now has to hide his head on the Rialto, a beggar who used to look so smug in front of other merchants. तो बोलता है अरे उसका नाम मत लो यार, उसके साथ साथ तुमने मुझे एक और पुराना बैड डील की तरफ फोकस कर दिया है। एंटोनियो के संग मैंने जो बॉन्ड साइन किया था उसमें भी मेरा नुकसान हुआ है। एंटोनियो के बारे में अगर जानना चाहते हो तो हम बताना चाहेंगे कि वो अभी उसका टाइम बहुत बुरा चल रहा है। वो एक स्पेंडथ्रिफ्ट है, बहुत ही केयरलेसली अपने पैसे को वेस्ट करने वाला, जो हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करता था, मेरे सारे बिजनेस डीलिंग्स को वो रॉन्ग कहता था, ठीक है। माय वे ऑफ अर्निंग प्रॉफिट वाज टोटली रॉन्ग एज पर हिज ओपिनियन, ठीक है। ये सारा चीज अभी हम उसके बारे में सोच करके मुझे अपने एक पुराने डील के बारे में याद आ गया जिसमें भी मुझे उसमें लॉस होगा। लेट हिम थिंक अबाउट हिज ओन डेब्ट। ही वाज इन अ हैबिट ऑफ कॉलिंग मी अ पर्सन हु चार्ज इंटरेस्ट, नाउ ही शुड हैव थिंक ऑफ रिपेइंग द लोन। वो बोलता है कि एंटोनियो ने मुझे हमेशा से ही, मुझे ही और मेरे साथ साथ मेरे पूरे रिलीजन को, द जूइश ट्राइब इन फैक्ट, वो हमेशा अक्यूज करता था कि हम ज्यूइश लोग जो है वो लोगों का खून चूसते हैं, हम जिस तरह से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोगों से बाय गिविंग लोन्स टू द पीपल, ठीक है, ये सारा मीन्स से जिससे हम लोग पैसा कमाते हैं, ये सारा गलत है एज पर हिज ओपिनियन। नाउ अभी उसका फिलहाल के लिए बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, उसका बहुत सारा शिप जो है वो गॉडविन सैंड में और एट वेरियस लोकेशन, वो सारे जगहों पे, ठीक है, एक्सीडेंट में, ठीक है, फंस गया है। तो अभी फिलहाल के लिए उसे अपना खुद का बॉन्ड जो उसने मेरे साथ साइन किया था, याद है आपको सबको, एक व्हेन बेसानियो नीडेड 3000 ducats, so Shylock was the one who has given it on the assurance of 3000 ducats for 3 months, and if he is not able to pay the debt, then Shylock is entitled to get a pound of flesh from any part of his body which he chooses. ये याद है आपको सबको एक, ठीक है, वही चीज को मैं एक बार रिमाइंड कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए वो सारा बॉन्ड के बारे में रिमाइंडर दे रहा है सलारिनो और सलारिनो को कि अगर वो रिपे नहीं करेगा देन ही शुड, ठीक है, बेटर थिंक ऑफ हिमसेल्फ। He used to lend money in Christian charity without charging any interest on the money loan. Now he should arrange for the money to repay the loan of his own. तो बोलता है वो हमेशा क्रिश्चियन चैरिटी में और अपने खुद के रिलीजन वाले सारे लोगों को अपने सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए हमेशा पैसा दिया करता था, है ना, केयरलेसली। ही वाज स्पेंडथ्रिफ्ट। नाउ अब उसका बुरा वक्त है और मेरे साथ उसका एक बॉन्ड है, अगर वो बॉन्ड नहीं टाइम से रिपे करेगा देन ही बेटर केयर फॉर हिमसेल्फ। सलारी, ये सारा बात सुनने के बाद, ठीक है, सलारिनो बोलता है, वेल आई एम श्योर दैट इवन इफ ही कैन नॉट रीपे द मनी एट द अपॉइंटेड टाइम, यू विल नॉट काउंट अ पाउंड ऑफ फ्लेश एज मेंशन्ड इन द बॉन्ड बिकॉज़ सच फ्लेश इज यूजलेस। तो बोलता है कि ठीक है, चलो मान लेते हैं
कि अभी एंटोनियो का बहुत बुरा वक्त चल रहा है, ठीक है, उस फिलहाल अच्छा चलो सपोज करते हैं, ठीक है, कि वो आपका पैसा नहीं दे पाता है, ठीक है, आपका जो बॉन्ड बना हुआ 3 महीने के अंदर में वो 3000 जैकेट आपको नहीं रिटर्न कर पाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम वो बॉन्ड में जो पेनल्टी मेंशन किया हुआ है दैट यू विल गेट अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, वो ऐसा लोगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक पाउंड, ठीक है, विच इज नियरली अबाउट 500 ग्राम ऑफ ह्यूमन फ्लैश, वो आपका किस काम का, तो मुझे नहीं लगता आप कुछ करोगे। दिस एंटायर पैराग्राफ ऑफ शाइलॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बेटर मार्क इट नाउ, ठीक है, तो इट्स अ लॉन्ग स्पीच जिसमें शाइलॉक जो है वो अपना एंशिएंट ग्रज निकालता है, बोलता है कि सी हाउ फ्रस्ट्रेटेड ही इज, ही रियली वांट टू एवेंज हिज, ठीक है, रिवेंज। कैसे, सुनो सुनो शाइलॉक का स्पीच सुनो क्या बोल रहा है। नो इट इज नॉट यूजलेस, बोलता है कि नहीं तुम्हारे हिसाब से वो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश यूजलेस होगा, पर मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं यूजलेस है। आई विल यूज इट फॉर फिश बेट, बोलता है अगर वो मेरे कोई भी काम में नहीं आता है तो मैं उसे मछली पकड़ने के लिए जो चारा यूज करते हैं हम लोग फिशिंग हुक में, आप लोगों को याद है बेट, ये वर्ड पे आप लोग थोड़ा ध्यान दो क्या होता है बेट, BAIT, ये हम लोग जनरली चारा बोलते हैं हिंदी में, चारा जो हम लोग फिशिंग रॉड के हुक में लगाते हैं मछली पकड़ने के लिए यूज करते हैं ना, तो बोलो देखो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है एंटोनियो से, कि कहता है कि अगर वो 1 पाउंड ऑफ ह्यूमन फ्लैश अगर मेरे किसी काम का नहीं आता है तो हम उसे मछली पकड़ने के लिए फिशिंग हुक में लगा करके यूज करेंगे। आगे सुनो, You cannot eat human flesh, but it feeds nothing else. It will feed my revenge. बोलता हम जानते हैं कि इंसान का गोश्त ना ही उसको खा सकते हैं ना ही किसी और मशरफ में लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश मेरे किसी भी काम में नहीं आएगा तो एक काम में आएगा, और वो काम है मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा एंगर, मेरा बदला लेने में काम आएगा। आई विल यूज इट। He has insulted me and cost me $500,000 decade. बोलता वो हमेशा रियायतों में और बहुत सारे पब्लिक गैदरिंग्स वाले जगह पे वो हमेशा मुझे इंसल्ट किया है। He has spat upon my Jewish robe, मेरे बोल सकते हैं कि मुझे इंसल्ट किया है, बहुत तरह से अक्यूज किया है, बहुत रॉन्ग वर्ड्स यूज किया है मेरे लिए। He has laughed at my losses, made fun of my earnings, humiliated my race. बोला मेरे जितना भी नुकसान हुआ है, मेरे सारे बिजनेस डीलिंग के लॉसेस पे हंसा है, ठीक है, मेड फन ऑफ माई अर्निंग, जिस तरह से हम पैसा कमाते हैं उसके ऊपर में वो उसका मजाक उड़ाया है। ह्यूमिलेटेड माई रेस, मेरे पूरे ज्यूइश ट्राइब को गलत बोला है, और उसके साथ थ्वाटेड माई डीलिंग, सारे मेरे डील्स को ऑब्स्ट्रक्ट किया है। टर्न्ड माई फ्रेंड्स अगेंस्ट मी, बोले मेरे सारे दोस्तों के मेरे अगेंस्ट कर दिया है। राइट अप ऑफ माई एनिमीज एंड व्हाई, बिकॉज आई एम अ ज्यू। और ये सारा इंसल्ट क्यों? जस्ट बिकॉज आई एम अ ज्यू, मैं एक ज्यू हूं तो मुझे ये सारा इंसल्ट बियर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे सुनो, Has a Jew no eyes or hand? क्या एक ज्यूस का आंख नहीं होता? क्या उसका अपना खुद का हाथ नहीं होता? No limbs, feelings, क्या हमें प्यार नहीं होता एक दूसरे से? And hate, don't we have the common feeling of love and hate towards this society? Does he not eat? क्या हम लोग को भूख नहीं लगता? क्या हम लोग खाना नहीं खाते? The same food injured with the same weapons, क्या सेम खाना से जिससे हमारा पेट नहीं भरता, क्या हम लोग सेम वेपन से हट नहीं होते? Vulnerable to same disease, क्या हमें सेम तरह का डिजीज नहीं होता? Curable by the same medicines, क्या मुझे वो सारे डिजीज से ओवरकम करने के लिए क्या हम लोग को मेडिसिन काम नहीं आता? And feeling the cold heat and winter and summer the creation, तो क्या हमारे लिए सीजन अलग है? नहीं। कहने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल क्रिश्चियन और एक नॉर्मल इंसान से अगर एक जीव को कंपेयर किया जाए तो वो सारा चीज जो एक नॉर्मल इंसान यूज करता है, जिस चीज से वो लोग प्योर होता है, जो डिजीज होता है वो सेम है ज्यूस के लिए। तो फिर एंटोनियो ज्यूस को इतना क्या बोल सकते हैं, इतना लेस इंफीरियर क्यों समझता है, ठीक है। तो ये सारा एग्जांपल देके शायरों बताना चाहता है कि एंटोनियो हैज अक्यूज्ड मी, हैज इंसल्टेड मी अ लॉट, ठीक है। इफ यू पॉइजन अस, इफ यू प्रिक अस विद अ पिन डोंट वी ब्लीड, अगर मुझे कोई एक पिन चुभाए तो क्या हमारा खून नहीं निकलेगा? क्या हमारे रगों में खून नहीं है? इफ यू टिकल अस डोंट वी लाफ, क्या आप अगर मुझे गुदगुदी देंगे या हंसाने की कोशिश करेंगे तो क्या हमें हंसी नहीं आएगा? उसके बाद इफ यू पॉइजन अस डोंट वी डाई, और अगर मुझे कोई पॉइजन दे दे, कोई जहर दे दे तो क्या हम जस्ट बिकॉज हम जियो तो क्या मरेंगे नहीं? हम लोग भी मर सकते हैं। एंड इफ यू ट्रीट अस बैडली वोंट वी गेट टू ट्राई रिवेंज, और अगर कोई इंसान रिपीटेडली अगर हमें इंसल्ट करते हुए तो क्या हमारे दिल में बदला लेने का भाव नहीं जागेगा? बिल्कुल जागेगा। आगे सुनिए, if we are like you in everything else, will resemble you in that respect, और अगर ये सारे फीलिंग्स
हमारे लिए और बाकी सारे क्वेश्चंस और नॉर्मल लोगों के लिए सेम है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इतने साल मुझे जो इंसल्ट किया गया, क्या मेरे दिल में बदला लेने का चाहत नहीं है? बिल्कुल है। सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू लीव एंटोनियो, रादर आई एम गोइंग टू टेक माई रिवेंज। वो क्या रिवेंज लेगा भाई? सुनो। If a Jew offends the Christians, what is the Christian's kind and gentle reaction? अब आप मान लो कि अगर एक ज्यू एक क्रिश्चियन को बार बार तंग करता है, इंसल्ट करता है पब्लिक प्लेसेस वगैरह में, तो क्या क्रिश्चियन क्या करेगा? क्रिश्चियन भी वही काम करेगा, बदला लेने की कोशिश करेगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट द हिस्ट्री, आई एम गोइंग टू टेक माई रिवेंज फ्रॉम एंटोनियो। What punishment will he come up with if he follow the Christian example? Of course, the same thing, revenge. So, जैसे कि नॉर्मल इंसान जिसके संग बहुत ही बदसलूकी किया गया है, इंसल्ट किया गया है, वो इंसान क्या करेगा? उसके मौके आने पे he will take his revenge. तो यहाँ पे भी वही सेम काम होने वाला है। I treat you as badly as you Christians taught me. तो बोलता है जैसे तुम लोगों ने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि तुम लोग एक संग कोई बदसलूकी या कोई बदतमीजी करे तो तुम लोग उसका बदला लेते हो। Now I am also going to do the same thing. Since Antonio have been insulted me from a very long time, he spat upon my Jewish robes, he have insulted me, called me with difficult names like with abusive names called dog and all other things. Okay? He called me a rascal in front of all the people in the Rialto. So now I'm also going to take my revenge. And you will be lucky if I do not outdo my teachers. So बोलता है, since you Christians have taught me to take revenge, so now you are my teacher and I'm going to set an example for you people. Servant to Salanio and Salanio. तो अभी क्या होगा? बीच में एक सर्वेंट आता है, ठीक है? तो Salanio Salanio को आके एड्रेस करता है, कहता है gentlemen, my master Antonio is at his house and would like to speak to both of you. तो बोलता है कि फिलहाल के लिए हम आपको बोलना चाहेंगे सर, मेरे मास्टर एंटोनियो ने आपको बुलाया है और आप दोनों से बात करना चाहते हैं। Salanio, we have been looking for him everywhere. तो Salanio बोलता है जी हाँ, हमें भी एंटोनियो से मिलना था, हमने बहुत देर से ढूंढ रहे। तो वो लोग वो सर्वेंट के संग वहां से चले जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एंट्री होगा ट्यूबल का, दैट वी विल कवर इन दी सेकेंड वीडियो, दैट इज फेज 2, ठीक है? तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने अभी तक जितना पढ़ाया वो सारा चीज आप वीडियो अगर किसी जगह पे अगर आपको यूज हो तो आप वीडियो पॉज करके सही से पढ़िए, पढ़ करके ये सारा वर्ड मीनिंग्स और ये सारा इंपॉर्टेंट चीज अपने एक्सरसाइज बुक में लिख लीजिए। इन केस कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भी तरह का दिक्कत आता है आप मुझसे व्हाट्सएप में सेपरेटली या ग्रुप में पिंग कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आस्क द अदर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आल्सो टू सब्सक्राइब टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस इन फेसबुक। थैंक यू।